प्रभु यीशु में प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ध्यान करेंगे। और ये विषय है, क्या परमेश्वर वास्तव में अस्तित्व में है? हमने इस सवाल का सामना अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो किया ही होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इससे जुड़े सवाल आज भी हमारे मन में कौंध रहे हों। जैसे, क्या परमेश्वर सचमुच है? अगर है तो वह कहाँ है? और हम परमेश्वर को अपनी आंखों से देख क्यों नहीं पाते? शायद कुछ लोग हैं जो कहते हैं, मैं तो अपनी आंखों से जो देखता हूं उसी को मानता हूं। कुछ युवा लोग होंगे जो कहते हैं, आज का यह युग विज्ञान का युग है और परमेश्वर की बातें पुराने दिनों की बात है, पुराने युगों की बात है। लेकिन हमें बाइबल क्या कहती है? सुनिए ध्यान से। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 1 पद, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। ध्यान दीजिए, अनदेखी बातों का प्रमाण। हवा दिखती नहीं, लेकिन क्या इसका मतलब है इसका वजूद नहीं है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी दिखती नहीं, लेकिन होती है। प्रेम दिखता नहीं, घृणा दिखती नहीं, ईर्ष्या दिखती नहीं, लेकिन इन सब का वजूद है। तो फिर परमेश्वर क्यों नहीं हो सकता? आज मैं आपके आगे 4 ठोस प्रमाणों को रखूंगा जो सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व वास्तविक है। पहला प्रमाण, सृष्टि की गवाही। दूसरा प्रमाण, मनुष्य का विवेक। तीसरा प्रमाण, बाइबल का सत्य। चौथा प्रमाण, खुद यीशु मसीह। आइए पहले प्रमाण से शुरू करते हैं। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा पहला बड़ा प्रमाण है, सृष्टि परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही देती है। मैं आपसे एक सरल सवाल पूछता हूं। अगर आपके सामने एक सुंदर चित्र है, तो इस चित्र को बनाने वाला कोई चित्रकार है या नहीं? आप कहेंगे है। अगर कोई चित्र आपके सामने है, तो इस चित्र को बनाने वाला कोई चित्रकार तो होगा ही। अगर कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, तो इसका कोई निर्माता होगा या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो फिर यह विशाल ब्रह्मांड, यह विशाल सृष्टि, इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता क्यों नहीं हो सकता? यह तर्क इतना सरल है कि एक बच्चा भी समझ सकता है। और बाइबल इस सत्य को बहुत सुंदरता से कहती है। भजन संहिता 19 के 1 पद में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसके हाथों के काम को प्रकट करता है। जब आप रात में तारों को देखते हैं, तो ये तारे क्या कह रहे होते हैं? जब आप सूर्योदय को देखते हैं, तो यह क्या बता रहा है? जब आप फूलों को देखते हैं, वे क्या चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं? ये सब बोलते हैं, ये सब कह रहे होते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर है और परमेश्वर है। आपके घर में एक घड़ी तो हो गई है समय देखने के लिए। इस घड़ी में सैकड़ों कल पुर्जे होते हैं। हर पुर्जा सही जगह पर होता है। सब मिलकर, सभी कल पुर्जे मिलकर आपको समय बताते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यह घड़ी किसी ने नहीं बनाई, यह खुद से प्रकट हो गई। एक दिन कुछ धातु के टुकड़े जमीन पर गिरे और इन गिरे हुए धातु के टुकड़ों को झटका लगा और यह घड़ी खुद ब खुद बन गई। क्या आप विश्वास करेंगे? आप कहेंगे यह असंभव है, किसी ने इसे बनाया है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुनिए ध्यान से। यदि एक साधारण घड़ी बिना निर्माता के नहीं बन सकती,
तो यह जटिल मानव शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमारी सृष्टि की है, कैसे अपने आप बन सकता है? जो आंखें परमेश्वर ने हमारे शरीरों में दी हैं, जो लाखों रंगों को देखती हैं, जो कान परमेश्वर ने हमें सुनने के लिए दिए हैं, जो हजारों हजार आवाज़ों को सुनता है, जो हृदय हमारे शरीरों के भीतर है, जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, क्या यह सब संयोग है? नहीं, इन सब के पीछे एक सृष्टिकर्ता है। और बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, रोमियो 1 अध्याय के 20 पद में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर की अदृश्य बातें उसकी बनाई हुई वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई देती है। परमेश्वर की अदृश्य बातें उसकी बनाई हुई वस्तुओं से स्पष्ट दिखाई देती है। इसका अर्थ है परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि में प्रकट किया है। परमेश्वर हमारी आसपास की सृष्टि के द्वारा से खुद को प्रकाशित करता है, अपने आप को प्रकट करता है हमारे आसपास की सृष्टि के द्वारा से। हर फूल कहता है परमेश्वर है, हर पक्षी गाता है परमेश्वर है, हर सूर्योदय चिल्ला चिल्ला कर कहता है परमेश्वर है। सृष्टि खुद में परमेश्वर का एक प्रचारक है, जो 24 घंटे बिना थके बिना रुके परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही देती है। अब आइए दूसरे प्रमाण की ओर चलें। हमारा दूसरा बड़ा प्रमाण है मनुष्य का विवेक परमेश्वर की गवाही देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपके अंदर कभी एक आवाज आई है जो कहती है यह सही है और वह गलत है? जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका मन प्रसन्न होता है, जब आप कुछ बुरा करते हैं तो आपके मन में अशांति छा जाती है। यह आवाज कौन है? इस आवाज को हमारे भीतर किसने रखा है? कौन सिखाता है हमें क्या सही है और क्या गलत है? बाइबल कहती है रोमियो 2 अध्याय के 15 पद में, उनके हृदयों में व्यवस्था लिखी हुई है, उनके हृदयों में व्यवस्था लिखी हुई है और उनका विवेक भी गवाही देता है, विवेक भी गवाही देता है। परमेश्वर ने हर मनुष्य के हृदय में एक नैतिक नियम लिख दिया है और यह नियम कहता है सच बोलो, चोरी मत करो, दूसरे की बुराई मत करो। यह नियम किसने लिखा है? हमारे समाज ने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जो कहता हो चोरी करना ठीक है, झूठ बोलना ठीक है, दूसरों की हानि पहुंचाना सही है। हर समाज में सिखाया जाता है, बताया जाता है, पाया जाता है कि सच बोलना ठीक है, चोरी नहीं करना ठीक है, दूसरों की बुराई करना गलत है। छोटा बच्चा भी जानता है कि झूठ बोलना गलत है। यह नियम हमारे भीतर परमेश्वर ने लिखा है, हमारे हृदयों में लिखा है। मान लीजिए एक आदमी अंधेरे में किसी के घर में घुसता है, उस आदमी को कोई नहीं देख रहा होता, पुलिस नहीं है, कोई कैमरा भी नहीं है, वह चुपचाप कुछ चुरा लेता है और निकल जाता है। लेकिन उस रात वह व्यक्ति सो नहीं पाता, उसका दिल धड़कता है, उसके अंदर एक आवाज कहती रहती है तूने गलत किया, तूने गलत किया। यह आवाज कौन है? यह विवेक है। यह परमेश्वर की वह मुहर है जो हर मनुष्य पर लगी हुई है। बाइबल हमें एक और सुंदर सत्य को बताती है। सबोपदेशक 3 अध्याय के 11 पद में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य के मन में अनंतता को रखी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर ने हर मनुष्य के मन में अनंतता की भूख रखी है। इसीलिए हर संस्कृति में, दुनिया के हर कोने में लोग परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं।
हर एक विश्वास मत में प्रार्थना करना पाया जाता है। हर मनुष्य पूछता है हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा। अगर परमेश्वर नहीं होता तो हमारे भीतर यह अनंतता की भूख भी नहीं होती। अब आते हैं हमारे तीसरे बड़े प्रमाण की ओर, बाइबल। जी हाँ, खुद बाइबल जीवित परमेश्वर का जीवित प्रमाण है। बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब 1600 वर्षों से लिखी गई है। जी हाँ, 1600 वर्षों में लिखी गई है यह किताब। 16 सदियां लग गई इसे लिखने में। 40 से अधिक लेखकों के द्वारा से इसे लिखा गया है। कोई राजा था, कोई मछुआरा था, कोई डॉक्टर था, कोई किसान था जिसने लिखा है। इस बाइबल को अलग अलग स्थानों पर लिखा गया है। रेगिस्तान में, जेल से, महल से, किसी द्वीप से। लेकिन आश्चर्य की बात है, इसका एक ही संदेश है। शुरू से अंत तक इसका संदेश एक है। परमेश्वर प्रेम है और उद्धार यीशु मसीह के द्वारा से है। इसका संदेश एक इसलिए है क्योंकि इसका असली लेखक परमेश्वर है। बाइबल स्वयं अपने बारे में कहती है, 2 तीमुथियुस के 3 अध्याय के 16 पद में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा का अर्थ क्या है? परमेश्वर की प्रेरणा का अर्थ है मनुष्य ने इसे हाथ से लिखा है। जी हाँ, इस बाइबल को लिखने वाला हाथ तो मनुष्य का था, लेकिन शब्द परमेश्वर के थे। जो वचन थे वो परमेश्वर के थे। अब सुनिए एक अद्भुत सत्य। बाइबल में 300 से अधिक भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के आने से सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। जैसे कि यशायाह का 53 अध्याय, इसे यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखा गया और ये यीशु मसीह के दुख का वर्णन करती है। मीका 5 अध्याय के 2 पद को यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखा गया और ये भविष्यवाणी है यीशु का जन्म बेथलेहम में होगा। भजन संहिता 22, इसे यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले लिखा गया और यहाँ पे यीशु मसीह के हाथ पैर छेदे जाएंगे, इसकी भविष्यवाणी है। और हर एक भविष्यवाणी बाइबल की अक्षर दर अक्षर पूरी हुई। यह कैसे संभव है? क्योंकि बाइबल को लिखने वाला भविष्य को जानता था। बाइबल को लिखने वाला परमेश्वर भविष्य को पूरी रीति से जानता था। इतिहास में अनेक राजाओं ने बाइबल को जलाने की कोशिश की। अनेक तानाशाह आए और बाइबल को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे सब के सब मर गए और बाइबल आज भी जीवित है। यीशु ने कहा मत्ती 24 अध्याय के 35 पद में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी न टलेंगे। बाइबल स्वयं परमेश्वर के अस्तित्व का जीवित प्रमाण है। अब आते हैं प्रभु यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे चौथे और सबसे शक्तिशाली प्रमाण पर, यीशु मसीह। जी हाँ, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का प्रकट रूप है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने खुद को मनुष्य से छिपा कर नहीं रखा। वह स्वर्ग में बैठा हुआ नहीं रहा, लेकिन मनुष्य के इतिहास में एक दिन परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया। बाइबल कहती है यूहन्ना के 1 अध्याय के 14 पद में, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर मनुष्य बन गया।
उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। यीशु केवल एक शिक्षक नहीं थे। यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना 14 के 9 पद में, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु कह रहे हैं यहाँ पर, मैं और पिता एक हैं और मैं ईश्वर हूं। यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर क्या किया? उसने अंधों को आंखें दी जो जन्म से अंधे थे। उसने लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी। उसने लकवाग्रस्तों को चंगा किया। उसने गूंगों को बोलने की सामर्थ दी। वो उसने मरे हुओं को जिलाया। 4 दिन से कब्र में मरे हुओं को सांस दी, जान दी। पानी पर चले, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तोड़ दिया, तूफान को शांत किया। उसने कहा शांत हो जा और तूफान रुक गया। प्रकृति को नियंत्रित कर दिया। पापियों को क्षमा कर दिया। जी हां, मेरे पाप को, आपके पाप को, किसी मनुष्य के पाप को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। जब हमारे पाप क्षमा होते तो हमारे हृदय में शांति आती है। और ये एहसास, ये शांति, ये दिव्य शांति जो हमारे हृदयों में आती है हमारे पाप क्षमा होने के बाद, ये वो प्रमाण देती है कि हमारे पाप सचमुच में क्षमा हुए हैं। और हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। और यीशु मसीह ने क्या किया? इस पृथ्वी पर आकर लोगों के पापों को क्षमा किया। कोई साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं, केवल परमेश्वर ही ये काम कर सकता है। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा प्रमाण अभी बाकी है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वह मर गए, उन्हें कब्र में रखा गया। एक बड़ा पत्थर कब्र के द्वार पर रखा गया। 3 दिन 3 रात अंधकार, चुप्पी, मृत्यु। लेकिन तीसरे दिन कब्र खाली थी। यीशु जी उठे, मृत्यु हार गई। और यह कोई कहानी नहीं थी, यह ऐतिहासिक सत्य था। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के 6 पद में, उसके बाद 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 लोगों ने एक साथ यीशु को जीवित देखा। यह कोई सपना नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी। और वे 500 लोग इतने आश्वस्त थे जीवित यीशु को देखकर कि उन्होंने यीशु की गवाही के लिए अपने प्राणों को दे दिए। क्या कोई व्यक्ति किसी एक झूठ के लिए अपनी जानों की आहुति दे सकता है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने आप को निछावर कर दिया जीवित यीशु की गवाही के लिए, क्योंकि उन्होंने सचमुच यीशु को देखा। यीशु मसीह ईश्वर हैं जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु में भाइयों और बहनों, आज हमने 4 प्रमाणों को देखा। पहला, सृष्टि कहती है परमेश्वर है। दूसरा, विवेक, हमारा विवेक कहता है परमेश्वर है। तीसरा, बाइबल कहती है परमेश्वर है। और चौथा, यीशु मसीह कहते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं। अब सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर है या नहीं, सवाल यह है मैं और आप क्या करेंगे। शायद आज आप जहां पे बैठे हों, जहां पे खड़े हों, आपने परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढा। शायद आपने अपने मन में कहा होगा मैं बाद में परमेश्वर को ढूंढूंगा, खोजूंगा, मैं कल इसके बारे में सोचूंगा। लेकिन कल की गारंटी किसके पास है? जीवन अनिश्चित है, कल का कोई भरोसा नहीं।
परमेश्वर आज आपसे कहता है, जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे तुम मुझे पाओगे। जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे तुम मुझे पाओगे। ऐसा यिर्मयाह की 29 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर को पाना बहुत सरल है। इसके लिए बस एक मनुष्य को 3 कदम लेने होंगे। पहला कदम, अपने पाप को स्वीकार करें। हम सभी पापी हैं। हमने कभी न कभी अपने जीवन काल में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। दूसरा कदम, यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाया। उसने अपने प्राणों को दे दिया ताकि हम जीवन पाएं। उसने हमारी सजा को, हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर ले लिया। उसने उसे अपने जीवन में आने दिया। बस उससे कहें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आओ, मुझे बचाओ। और सुनिए परमेश्वर के प्रेम को। यूहन्ना के 3 अध्याय के 16 पद में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा से हम जीवन पाएं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखें, परमेश्वर इसलिए अस्तित्व में नहीं है क्योंकि हम उसे मानते हैं, बल्कि हम उसे मानते हैं क्योंकि वह सचमुच अस्तित्व में है। वह था, वह है और वह सदा रहेगा।